जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तौफीक अहमद वर्चुअल गुरु कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से। आज कराची की एक बड़ी प्यारी लोकेशन पे मैं आया हूं। मुझे यहाँ पे हमारे महबूब ज़ाकर भाई ने इनवाइट किया था और इनके साथ हमारी बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। मैंने काफ़ी अरसा इनके साथ मैंने गुजारा है, मुख्तलिफ़ नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स पे भी हमने हिस्सा लिया है। तो नाजरीन, शायद आप जानते हो कि मैं यहाँ समंदर में भी सर्व किया है और पाकिस्तान को भी अल्हम्दुलिल्लाह रिप्रेजेंट किया है। इसी वजह से ये कलर, ये फ़्लैग मेरे सीने पे है। और महबूब भाई भी हमारे साथ होते थे। और ये जो बीच देख रहे हैं, ये भी कराची का, पाकिस्तान का एक बड़ा प्यारा हिस्सा है। तो यहाँ से काफ़ी बातें हुई तो मेरे जहन में आया ख्याल कि ये आगे सलाब के दिन भी आ रहे हैं। और आपने देखा यूनान जाते हुए लोग भी हमारे पाकिस्तानी शहीद हो गए, जहाँ बहक हो गए। और आए रोज़ समंदर में लोग सैर करने जाते हैं तो वो आए रोज़ हम सुनते हैं कि हादसे हुए हैं। टांडा डैम का हादसा आपके सामने अभी तक हम भूले नहीं है कि वो मासूम बच्चे कश्ती में बैठ के सैर करने गए थे, मदरसे के थे, और वो डूब गए। इसके अलावा अगर पानी देखा जाए तो हम जहाँ इंसान है वहाँ पानी है। यानी ज़रूरी नहीं है कि ये पानी सिर्फ़ कराची में समुंदर की शक्ल में है। कोई गांव है तो गांव के गिर्द कहीं जोड़ है, वहाँ पे वो छप्पड़ हम बोलते हैं, छप्पड़ हैं। और नॉर्मल तो पानी कम होता है, लेकिन बरसात के दिनों में भरे होते हैं तो वो वहाँ पे भी हादसे हो जाते हैं। फिर दरिया, नदी, नाले, तो ये पानी इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। आप जहाँ जाएंगे पानी होगा। अच्छा, जहाँ पे ये पानी हमारे लिए नेमत है, यानी पानी का स्टोर नेमत है, वहाँ पे इससे हादसात भी हो जाते हैं। और अगर जो हादसात होते हैं, मेरी महबूब भाई से ये बात हो रही थी कि वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको बंदा अख्तियार कर ले, वो बंदे के पास अगर हो तो हादसात से बचा जा सकता है। अच्छा, ये जो वीडियो है, ये जो हमने रिकॉर्ड की है, हमारे प्लान बना, तो ये नहीं कि ये कराची वाले लोगों के लिए, ये हर उस बंदे के लिए है जो किसी दरिया के किनारे रहता है या जो शिकार, स्पेशली जो शिकार करने लोग जाते हैं, ठीक है। उनका जब वो गन से शिकार करते हैं तो वो अक्सर जो परिंदे होते हैं वो जो नदी नालों के किनारे पे होते हैं, तो वो पानी में गिर जाते हैं। अब उनको पकड़ना होता है उन्होंने, ठीक है। तो वो उस दौरान भी काफ़ी हादसे आते रहते हैं। मेरे काफ़ी नॉलेज में इस तरह के हादसा को पकड़ने के आगे वो उन्होंने तो सोचा ये पानी कम है, लेकिन पानी ज़्यादा होता है तो डूबने के चांस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा डैम पे आप सैर करने जाते हैं तो वहाँ पे भी हादसे हो सकते हैं। और हादसा हमेशा तब होता है जब आप एहतियात नहीं करते, जब आपके पास एहतियाती चीज़ें नहीं होती ना बेसरो समानी में, ठीक है। यानी कि हम अल्लाह पे तवक्कल तो करना ही चाहिए। जो मर्ज़ी आप कर लें, अल्लाह पे तवक्कल किए बगैर कहीं ना जाना चाहिए, ना करना चाहिए। लेकिन तवक्कल का मतलब ये है कि पहले उसकी जो हिफाज़ती चीज़ें हैं वो आपके पास होनी चाहिए, फिर आप करें। अगर उनके पास हिफाज़ती चीज़ें नहीं हैं तो फिर हादसे होंगे, फिर बाद में पछतावा होगा। तो महबूब भाई बताएंगे कि लोग जो साहल पे आते हैं, ये सैर करने हाक्स पे आते हैं, क्लिफ्टन आते हैं, महबूब भाई काफ़ी सारी वो इस तरह के वो ड्यूटियां भी दे चुके हैं। लोग क्या गलती करते हैं, क्या बेहतियाती करते हैं जिसकी वजह से वो हादसा हो जाता है? लोग तो पहले गलती ये करते हैं कि वहाँ पर जो लाइफ गार्ड होते हैं ना, पहले उनकी बात नहीं सुनते हैं। कि जब वो मना करने आते हैं ना आपको कि यार आप लोग इतना आगे मत जाओ, तो फ़ौरन से उनकी बात मान लेनी चाहिए कि हाँ यार हमें आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जान जाने का ख़तरा है। कोई और नुकसान नहीं होगा कि आपका नुकसान हो गया तो आपने जाके वहाँ से शेर से कोई भर लिया नुकसान, जान चले गई तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं रहा। जैसे तो मेहरबानी करें, जैसे लाइफ गार्ड आपको मना करने आते हैं तो फौरी तौर पर आप उसकी बात मान लें कि यार हमें बस अब आगे नहीं जाना है, इन्होंने मना कर दिया। क्योंकि आप लोग नहीं जानते हो, आप लोग शायद महीने में एक दिन आते हो या 2 महीने में एक दिन आते हो, वो हर रोज़ बीच के साथ रहते हैं कि आप लोग को इतना पता नहीं होता जितना वो मालूमात रखते हैं समंदर के बारे में। कि यार समंदर बड़ा ख़तरनाक होता है कि आपके पास जब आप आते हो तो आपके पास कुछ नहीं होता। जब आप चले जाते हो बीच के अंदर बड़े गहरे पानी में, तो जब डूबने लगते हो तो आपका कोई दोस्त हो या कोई रिश्तेदार हो, वो कोई चीज़ दिखे बिना बस आपके पीछे छलांग लगा देता है, वो भी कि यार मैं जाके इसको बचा लूँ। हालांकि वो बचाने नहीं आता, वो भी आपके साथ जाने के लिए आता है, जैसे उसकी भी जान गई। तो कुछ चीज़ें हमने ऐसी लाई है कि आपको बता सकें कि यार इतनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, महबूब भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई कि आप सैर करने जाते हैं
तो बेसिकली वहाँ पे कोई बहुत बड़ा एडवेंचर अचीव नहीं करने जाना होता आपने जहाँ वहाँ पे एंजॉय करना होता है। सीधी सी बात है, कराची गर्मी, आजकल जैसे गर्मी शुरू हो गई, गर्मी होती है तो बाहर से जाके आपने एंजॉय करना है। तो मेरा अपना मानना है, समुंदर में रहते हुए मुझे स्विमिंग भी आती है, सब कुछ है, लेकिन समुंदर के आगे कोई शेर नहीं है। उसकी लहरें सबको बेबस कर देती हैं। जितने मर्ज़ी आप स्विमर हैं, जितने मर्ज़ी आप पहलवान हैं, तो ठंडी ठंडी रेत पे ही घूमा करें, हल्के से पानी पे जाया करें और हीरो बनने की कोशिश नहीं किया करें। और जो महबूब भाई ने बात बताई है कि लाइफ गार्ड की बात माना करें, और ये लाइफ गार्ड भी नेमत अगर वहाँ पे हो। लाइफ गार्ड भी हर जगह तो नहीं है ना, ईदी वाले हैं, रज़ा वाले हैं, या और लोकल इंतज़ामिया के लाइफ गार्ड हैं, वो कितना का आपको कवर करें संडे को या हफ्ते को। ये बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है, तो मुश्किल होता है उनके लिए भी करना। तो महबूब भाई ने बड़ी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हमें बता रहे थे कि अगर ये चीज़ें आपके पास हों तो खुदा ना खासा आपका कोई प्यारा पानी में चला गया आगे, ठीक है, या नदी नाले थे वो स्लिप हो गया, ठीक है। तो अगर इन चीज़ों के आपके पास चीज़ें होंगी घर से, अभी चीज़ों की क्या बात मैं बताता हूँ कि ये ऐसी चीज़ें नहीं इन्होंने बताई कि वो उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। एक ये लाइफ जैकेट बता रहे हैं कि जो कि बोल्टन से 2000 से 2500 में बड़ी आसानी से मिल जाती है। नहीं तो ये बता रहे थे कि हमारे जैसे ये नंबर है, हमारे वो व्हाट्सएप पे आपके नंबर पे मैसेज करें, महबूब भाई का नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको पाकिस्तान में कहीं पे भी भेज देंगे। और ये शॉर्ट ही है, हमारी शॉर्ट ही है। इसके अलावा फुटबॉल हर घर में होता है, ना भी हो किसी रिश्तेदार से कहीं से मोहल्ले से मांग ले, वहाँ पे बीच पे जाके खेलें भी। और इसका इन्होंने वो बड़ा ज़बरदस्त बताया तरीका कि ये आपके पास हो, ये बचाने में हेल्प कर सकता है। ये रस्सी कह रहे हैं, रस्सी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अब रस्सी की किस घर में ज़रूरत नहीं होती, नॉर्मल कपड़े डालने भी काम आ सकती है। और ये बकरा ईद पे बैल बांधें, इसे आप जानवर बांधें, ये आपके पास हो। तो ये 3 चीज़ें अभी महबूब भाई आपको बताएँगे कि इनको कैसे इस्तेमाल करना है आपने। महबूब भाई प्लीज़। हाँ, तो भाईजान ये रस्सी, ये बॉल आप जब बीच पे जब जाते हो घूमने फिरने के लिए, तो फुटबॉल कोई भी चीज़ आपके साथ ले जाते हो, या बोतल होती है जैसे, तो बोतल आपके साथ मौजूद होती है, बॉल आपके साथ मौजूद होता है, और टी शर्ट तो आपके साथ पहनी होती है। तो जब कोई ऐसा आपके साथ या दोस्त हो या भाई हो, कोई भी हो, अगर वो डूबने लगता है तो आप बिना सोचे उसके पास मत जाओ। कुछ भी सोच लो कि यार मेरे पास फुटबॉल है या कोई चीज़ मैं ऐसी ले जाऊं ताकि उसकी जान बचा सकूं। अगर उसकी जान नहीं बच सकती तो उसको लेते लेते मैं खुद जो है ना बीच के ऊपर आ जाऊं। तो फुटबॉल ये अपना बेहतर है कि इसके साथ आपने टी शर्ट लिया, बस टी शर्ट के अंदर जैसे आपने बॉल को डाल दिया, और रस्सी तो आपने लाजम ले जाना है। जैसे आपने बॉल के अंदर टी शर्ट ले जाके बस एक साइड फिक्स करके, इसको फिक्स करके, जब आप बीच के अलावा नदी में या कहीं पर भी कोई बंदा या डूब गया ऐसे, रस्सी के साथ बांध के उसको फेंक देना है बस फुटबॉल। जैसे उसने पकड़ लिया, आपको दोबारा से रस्सी को उठा लेना है जल्दी से। और अगर आप बीच के ऊपर हो, बीच पे अगर आपका बंदा कोई बड़ी वेव में जैसे फंस गया, तो आपको स्विमिंग नहीं आती, थोड़ी बहुत अगर आती है, तो रस्सी को इस्तेमाल करें। एक कोना ऊपर दे दें, दूसरा कोना आपने साथ बांध ले, जैसे ऊपर गले में लगा दिया ऐसे। बेहतरीन महबूब, ये घुमा के बेहतरीन, ये मैंने पीछे घुमाया, बस यहाँ पैक हो गए। कोई भी नोट, जैसे मैं कोई स्पेशल नोट लगा रहा हूँ, आपको कोई भी नोट, ये नोट आप देख लें एक बार, लूप बनाया, नीचे से लिया, एक लूप दे के जहाँ से आपने निकाला था वहीं ये फिक्स हो गया, ठीक है। तो एक कोना आपने दिया और बस सीधा आप चले गए। आपके पास कम से कम 50 मीटर रस्सी हो, ताकि 50 से 30 मीटर हो, आप जाके उसकी जान बचा सकते हो। उसको बस पकड़ लेना है, ऊपर इशारा कर देना है, बस आपको खींच ले वो रस्सी, तो क्या होगा, उसकी अगले की जान बच सकती है। तो ये प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइफ जैकेट, रस्सी या फुटबॉल, ये चीज़ें अपने साथ ले जाया करो कि आपकी जान बच सकती है इसमें। ये ना हो कि आपके पास ये चीज़ें ना हो और कोई बंदा डूब रहा है, आप बिना सोचे बस छलांग लगा दी, वो भी डूब गया और उसके साथ साथ आप भी चले गए, और आप जाओगे, आपके पीछे तीसरा दोस्त या कोई भाई होगा, वो भी आपके पीछे आएगा, ऐसे तो फिर लाइन लग जाएगी।
महबूब भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बहुत अच्छे तरीके से आपको एक सादे तरीके से एक रस्सी जो कि हर जगह होती है, गांव हो देहात हो, उनके पास भी रस्सी होती है। और ये ख्याल रखना है कि रस्सी मजबूत वाली हो, ये ना हो कि एक बंदा भी चला गया और रस्सी टूट जाए, ये आपने लाजमी ख्याल रखना है। और महबूब बड़ी प्यारी की कम से कम 50 मीटर हो, 100 मीटर हो, बड़ी हो जाए, ठीक है। और जो बंदा गया उसकी जगह उसको पीछे खींचने वाले होंगे। और ये देखा गया है कि खुदा ना खास्ता जब कोई किसी का डूब रहा होता है तो लाइन लग जाती है। ये महबूब भाई ने जो बात की, हमने देखा है कि एक बच्चा गया, उसके पीछे उसका बड़ा भाई, उसकी कोई बहन, उसका कोई रिश्तेदार, वो गया, वो भी डूबने लगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5-5, 6-6 तक लाइन लग जाती है। ये जज्बाती पाना है, जहालत है। ये कुछ ना कुछ चीज़ें अगर वहाँ पे हो तो जाएगा। ज़ाहिरी बात है, जो डूब रहा होता है ना, जो डूब रहा होता है वो अच्छे से अच्छे स्विमर को भी वो पकड़ लेता है और वो डबल हो गए, वज़न उनका बढ़ गया। तो रस्सी बांधी होगी, जब वो इस तरह का मामला होगा तो पीछे से खींच लेंगे। ये बहुत आसान है। और जैकेट का बार बार कह रहे हैं, जैकेट हर घर में नहीं तो कम से कम मोहल्ले में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में एक लाजमी होनी चाहिए। कहीं भी पानी में पिकनिक में जाएँ तो वो साथ ले जाएँ। एक बड़ी मैंने गौर से वीडियो देखी है, ये जो बड़ा अफसोसनाक हादसा हुआ है महबूब भाई के यूनान जाते हुए, कुछ लोग बच गए हैं। तो मैं जो बचने वाले, मैंने मुख्तलिफ वीडियो से अंदाज़ा लगाया है कि कुछ लोगों ने जैकेट्स पहनी हुई थी इसी तरह की। महबूब भाई ऐसी जैकेट थी, ये देखें, इस तरह की सादी जैकेट, ठीक है। ये जैकेट 1500-2000 की इस तरह की जैकेट थी। अब वो जैकेट पहनने की वजह से वो क्या हुआ है कि कश्ती तो उनकी डूब गई थी, वो तैर रहे थे, ये जैकेट उनको तैरने में मदद कर रही थी, उनको हाथ पाँव नहीं मारने पड़ने थे। तो कहीं पे भी आप हैं, कराची में हैं या इवन वो भी समुंदर था, बाद में रेस्क्यू वाले आ गए, हीलो आ गए, तो उन लोगों को उन्होंने उठा लिया। तो पहली बात हुई कि इस तरह का जो एडवेंचर या इस तरह की बेवकूफ़ी करनी नहीं चाहिए। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं, इवन शिकार के लिए जा रहे हैं, डैम के लिए जा रहे हैं, तो ये चीज़ लाजमी जाएँ। और डैम के लिए स्पेशली ये अनरजिस्टर्ड लोग, ये बग़ैर लाइसेंस लिया हुआ भी है, उनकी इंतहाई नालायकी है। ये इंटरनेशनल रूल है, क्यों महबूब भाई, कि बग़ैर लाइफ जैकेट के, इवन हम भी जब गेम खेलते थे बग़ैर लाइफ जैकेट के हमें समुद्र में नहीं जाने देते थे। तो जितने मुसाफिर होंगे बोट के, जिस बोट में आप बैठे, जितने मुसाफिर होंगे उनके लिए ये कंपलसरी है बाई लॉ के वो लाइफ जैकेट पहनेंगे। तो अगर आपको बोट पे किसी ने बैठाया है और लाइफ जैकेटें 2 या 3 हैं, आप ना बैठे, आप कहें भाई हमारी लाइफ जैकेटें ला के दे, और लाइफ जैकेटें अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, ना बैठे आप वहीं पे उनका पिक्चर बनाएं और उनकी वीडियो मुतलका थाने में कहीं ना भेजें। असर होगा। जब आप इस तरह की लाइफ जैकेट का उनको डिमांड करेंगे तो वो भी उनके होंगे कि ये जो विजिटर हैं ये जानते हैं, क्योंकि अल्लाह ना करे हादसा समुंदर का, पानी का कहीं पे भी हो सकता है। आप बिल्कुल फ्लैट वाटर है और वहाँ पे हवा आ सकती है। अच्छा, हवा ना भी आए तो कश्ती के कोई रोड के 4 टायर तो नहीं है वहाँ पे। महबूब भाई क्या होता है कि लोग फ़ोटो बनाने के लिए आजकल सेल्फ़ी बनती है, तो एक साइड पे इकट्ठे हो जाते हैं। वो सेल्फ़ी बनने पे साइड पे हुआ, किसी ने शरारत कर दी, बोट सीधी खड़ी थी तो अनबैलेंस हुई, अनबैलेंस के साथ ही टेढ़ी हुई, और फिर जब टेढ़ी हो जाए तो बोट नहीं रुकेगी। तो उस वक़्त ये लाइफ जैकेट आपको सिर्फ बचाएगी। इसके बाद जी कि ख़ास तौर जो ये शिकारी जाते हैं ना, फ़िशिंग के लिए, जो शिकार करने के लिए जाते हैं, बिल्कुल इनको जो है ना मैं मिन्नतें करता हूँ कि यार इनके पास इनको जो है ना अपने साथ हमेशा लाइफ जैकेट ले जानी चाहिए। और ये लोग क्या करते हैं कि साथ तो लाइफ जैकेट ले जाते हैं लेकिन वो बोट के ऊपर रख लेते हैं, पहनते नहीं हैं। कितनी तो खुदा ना खास्ता अगर पैर वेर कोई अगर स्लिप हो गया तो बंदा जब बाहर गिर गया तो उस वक्त लाइफ जैकेट आपको कोई ऐसे में जल्दी में फेंक के नहीं देगा। बिल्कुल, तो कोशिश करें कि आप लाइफ जैकेट जैसे ही बोट पे चढ़ें आप लाइफ जैकेट पहन लिया करें। बस जैसे पहन के रखोगे, अगर खुदा ना खास्ता अगर आप गिर भी जाते हो तो लाइफ जैकेट आपके साथ होती है। बिल्कुल। महबूब भाई आप वो बता रहे थे कि लाइफ जैकेट घर में सादे तरीके से भी खाली बोतलों से बनाई जा सकती है। वो कौन सा, वो जरा बता देना। 4 बोतलें हों आपके पास। हम जुगाड़ी लोग हैं, हम पाकिस्तानी ना, जुगाड़ बड़ा है। तो ये जुगाड़ भी इन्होंने बताया कि एक सादी सी लाइफ जैकेट आप घर बैठे बना सकते हैं, वो बताएं। जैसे हमारे पास पानी की बोतलें तो होती हैं अक्सर, बिल्कुल 1.5 लीटर वाली जो बोतलें हैं उनको 4 बोतलों को आप 2 आगे 2 पीछे, दोनों को बांध के कोई भी आम सा कपड़ा लो, उसकी बस टी-शर्ट की शेप बना के 1-2 बोतलें पीछे आ जाएगी, 2 बोतल आगे आ जाएंगी। बिल्कुल, वो बस उसकी आप जैसे लोकल तरीके भी लाइफ जैकेट तो बन गए, लेकिन उसमें क्या है कि वो लोकल नहीं होगी, वो आपकी जान बचा सकती है। जान बचाने के लिए वक्ती तौर, क्योंकि 4 बोतल होती हैं, 4 बोतल एक इंसान का वज़न ऊपर उठा सकती है।
तकरीबन आपका 50 से 60 किलो तक आराम से ऊपर ले सकती है पानी पे, फ्लोट कर सकती है। हो गए बेहतरीन, क्योंकि आपकी बॉडी सिर्फ ऊपर नहीं होनी चाहिए, जान बचने के लिए आपका जो है ना मुंह और नाक वो आपका बस सेफ़ रखना है। वो आपका अगर सेफ़ है तो आपकी पूरी बॉडी पानी में सेफ़ है जैसे। तो मेहरबानी करेंगे ये लाइफ जैकेट जो है ना अपने साथ रखा करें प्लीज़। ये बहुत ही आसान सादी बताई है। पानी की अगर बोतलों की बात करें तो पानी की बोतलें हर घर में हर जगह पे पड़ी होती हैं, तो मज़बूत बॉटल खाली नहीं रखनी, ये भी ख्याल रखना है कि बॉटल का ढक्कन मज़बूती से बंद करना आपने। और कपड़ा मज़बूत वाला ले लें, जैसा भी ले लें, खुद घर में सिलाई करवा लें या किसी टेलर को भी आप दें मज़बूत कपड़े से, तो सिलाई करके ये वाली छोटी छोटी ये जो जुगाड़ है ना ये लाजमी बनाएं। तो उम्मीद है ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें आपको लाजमी कोई ऐसी ना ऐसी चीज़ ज़रूर मिल गई होगी कि जो आपको खुदा ना खास्ता आने वाले हादसे से बचाने में मददगार साबित होगी। तो बराए मेहरबानी हमारी जो वीडियो है उसको ऐसे लोगों तक लाजमी पहुँचाएँ जो समुंदर में सैर करने जाते हैं या